Assalamu alaikum warahmatullah. My dear students, today we are going to start a new chapter, that's a strange trial, एक अजीबोगरीब मुकदमा। बेसिकली जो इसका ऑथर है, जो इसका लिखने वाला है, उसका नाम है लिविस कैरोल। हाँ, तो एक्चुअली लिविस कैरोल जो है ये इस बंदे का, इस ऑथर का ओरिजिनल नेम नहीं है। इसका असली नाम जो है दैट्स चार्ल्स लुटविज डॉग्सन। क्या? चार्ल्स लुटविज डॉग्सन। ओके, तो इसका जो पेन नेम है, यानी तखल्लुस आप कहिए, पेन नेम जो इसका है वो है लिविस कैरोल। क्या इसका पेन नेम है? लिविस कैरोल। और ये जो है एक इंग्लिश ऑथर है। बहुत सारे प्लेज इसने लिखे हैं। ये पहले मैं बता दूं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक प्ले है, एक ड्रामा है। तो प्ले में और आम स्टोरी में फ़र्क ये होती है कि आम स्टोरी बताए हो गई और चली गई, और प्ले में ये होता है कि यहाँ पे एक जो है बाज़ाब्ता एक स्टेज होता है। क्या? प्ले में जो होता है एक बाज़ाब्ता एक स्टेज सेट होता है, जिस तरह से आप कभी देखते हो ड्रामा कभी होता है किसी भी चीज़ पे। ओके, तो उस पर बहुत सारे फिर कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं, जिस तरह से फिल्म में एक्टर्स होते हैं जो कि उस फिल्म को अंजाम देते हैं, इसी तरह से इस प्ले या ड्रामा को कौन कैरेक्टर्स किरदार जो हैं वो अंजाम देते हैं, वो वहाँ पे अपने अपने रोल्स प्ले करते हैं। तो एक्चुअली जो मैं बताऊं, यहाँ पे इसका जो लविस कैरोल या चार्ल्स डॉग्सन का जो यहाँ पे हम स्ट्रेंज ट्रायल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये इसलिए पहले मशहूर हुआ क्योंकि इसने बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज या बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेज जो हैं वो लिखे हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक 10 साल लड़की जो है अलाइस, उसके बारे में है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है क्या होता है। अलाइस जो है वो बैठी हुई है एक गार्डन में। तो उसमें गार्डन में एक ट्री होता है, उस ट्री के नीचे उसकी बहन होती है, जो कि एक स्टोरी पढ़ रही होती है। अलाइस भी उस स्टोरी को सुनती होती है। इसी दौरान उनके आगे से एक खरगोश निकल जाता है। ओके, और उस खरगोश को देखकर अलाइस बड़ी एक्साइट होती है, वो इसके पीछे पीछे चली जाती है। वो रैबिट जो है वो घड़ी देखता है, और उसने कोट पहना हुआ होता है। ओके, तो उसमें जो होता है, ये अलाइस बहुत हैरान होती है कि ये जो रैबिट है ये, इसने घड़ी निकाली, इसने घड़ी भी देखी। अरे, इसने अपने साथ ही कहा, क्या कहा रैबिट ने अपने साथ, कि मैं बहुत लेट हुआ। तो अलाइस इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई। ओके, कि एक 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 रैबिट जो है वो कोट पहन सकता है, वो घड़ी देख सकता है। ओके, ये कैसे मुमकिन है, राइट? सो ये फिर जब ये पहुंच जाती है तो रैबिट जो है अपने रैबिट होल में चला जाता है। और ये जो है अलाइस इसी के साथ ही इसी रैबिट होल में चली जाती है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताऊंगा लिविस कैरोल का जो जन्म है वो हुआ 1832 में। ओके, और ये है इसका डेट ऑफ बर्थ। ओके, और डेट ऑफ डेथ जो है, जब गुजर गए तो उस टाइम था 1898। ओके, 1898 में इनका डेथ हो गया। किसका? लिविस कैरोल, या यूं कहिए चार्ल्स लुटविज डॉग्सन। चलिए आगे। ओके, सो इसमें क्या है, सबसे पहले बताता है जो अलाइस है वो जब पहुंचती है इस हॉल में, वो कहती है कि अरे ये क्या है, ये क्या अजीबो गरीब है, मैं तो सोई हुई थी, हाँ मैं कहाँ पहुंच गई। हाँ, ये क्या सारा अजीबो गरीब होता है। एक्चुअली ये सारा वो सपना देखती होती है। ओके, ओके, तो इसी दौरान वो एक वहाँ पे मुकदमा लगता हुआ होता है। मानिए कि जो हॉल होता है रैबिट का, उसमें वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे मुकदमा ट्रायल चल रहा हुआ होता है। ओके, तो अब ये शुरू होता है। तो क्या होता है, मुकदमा शुरू होता है। ये कहती है एलाइस, अरे ये कैसा मुकदमा है। ओके, वहां पे एक गार्ड होता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। ओके, वो भी दाखिल होता है। वो अलाइस को तेजी से अपने साथ ले जाता है। अलाइस कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, वो कहता है कि चलो चलो। ओके, तो जो मंजर का अदालत का मंजर होता है, मंजर को अदालत, अच्छा, पान का बादशाह जो होता है, एक्चुअली दिस इज अ पैक ऑफ कार्ड्स। क्या होता है? पैक ऑफ पैक ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स होता है, राइट?
तो पैक ऑफ कार्ड्स में क्या होता है, मतलब उसमें एक कुछ होता है जिसको हम कहते हैं पान। ओके, मतलब वो होता है उसमें जब कार्ड्स खेलते हैं तो उसको कहते हैं पान। उसमें उन वो 13 कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक होता है पान। उसमें बादशाह होता है, गुलाम होता है, इक्का होता है और उसकी बेगम होती है बादशाह की। तो वहाँ पे जो उसके बादशाह और बेगम हैं इन कार्ड से बाहर निकल कर हुए आते हैं। ओके, इट इज़ जस्ट एन इमेजिन फिक्शन। वो उन कार्ड से बाहर निकल कर हुए आते हैं और अपने अपने थ्रोन्स, अपने अपने तख्तों पर बैठे हुए होते हैं। ओके, सफ़ेद खरगोश जो है बादशाह के नज़दीक खड़ा हुआ, हाथों में एक बिगुल, बिगुल बजाता है। ओके, 12 किस्म की मखलूक, 12 किस्म के परिंदे जो है एक लंबे मेज़ के पीछे बैठे हुए होते हैं। कचोरियों में एक बड़ी प्लेट मेज़ के ऊपर पड़ी हुई होती है। एलाइस को ग्रिफिन की तरफ से क्या घसीट कर लाया जाता है। किसको? अलाइस को ग्रिफिन घसीट कर लाता है कचहरी में। ओके, तो वो कहते हैं अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मुझे यकीन है कि तुम पहले कभी इन लोगों से नहीं मिले हो, मगर मैं मैं मिली हूँ। फख्र से बोलते हुए मैं तुमसे उनका तारुफ करवाती हूँ। ये हैं पान के बादशाह। ये एक रहमदिल बादशाह है, लेकिन ज़्यादा वो चालाक नहीं। देखो, अच्छा, तो अलाइस ग्रिफिन को कहते हैं कि शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मुझे पता है, मैंने कार्ड्स देखे हैं या खेले हैं, मुझे पता है ये पान का बादशाह है। पान का बादशाह ये ऐसा कार्ड होता है जिसमें फिर बादशाह होता है और वो बाहर निकला हुआ आता होता है। इस वक्त कोई मुकदमा चल रहा होता है, उसका फैसला देने के लिए वो बाहर निकल हुए आते हैं। तो अलाइस कहती है ग्रिफिन से शायद तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये पान का बादशाह है। ओके, ये बहुत अच्छा है। ओके, ये रहमदिल बादशाह है। ओके,